हेलो सर, हाय, आई एम निकिता एंड मैं आपका स्वागत करती हूँ थॉट्स ऑफ एजुकेशन कॉलेज दुनिया के प्रोग्राम के अंदर। सर आप आपका इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम डॉक्टर सुनील भावसार है। मैं यहाँ अभी एज अ इंचार्ज प्रिंसिपल में काम कर रहा हूँ। इससे पहले मैं असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर मैं सार्वजनिक कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी एज वेल एज एसबीबी फिजियोथेरेपी कॉलेज में काम कर चुका हूँ। बाद में मैंने यहाँ एज अ इंचार्ज प्रिंसिपल के तौर पर ज्वाइन किया है और यहाँ मैं अराउंड 2 साल से। अच्छा, तो सर आप जैसे आपने बताया आप यहाँ पे 2 साल से काम कर रहे हैं, तो इस यूनिवर्सिटी में एंड फिजियोथेरेपी के डिपार्टमेंट में आपकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं? मेरा जो रोल्स है, मुझे पूरा कॉलेज देखना है एज वेल एज मुझे जो भी यहाँ की एक्टिविटीज़ है, मतलब मैं एग्ज़ाम से लेके बच्चों का शेड्यूल्स है, उसके बाद प्लेसमेंट्स है, एज वेल उसके जो आउट जो पोस्टिंग्स है वो सब देखना है, एज वेल मुझे स्टाफ के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है और जो भी मतलब मैं प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो मुझे अपने मैनेजमेंट को हैंड ओवर करना है। ओके, तो सर यहाँ पे विद्यादीप यूनिवर्सिटी फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में आप लोग करिकुलम कैसे डिसाइड करते हैं? करिकुलम हम जो एक तो हमारा काउंसिल है, जो गुजरात स्टेट फिजियोथेरेपी काउंसिल है, उसने हमें सूचित जो करिकुलम भेजा है, एज वेल एज हमारी पहले जो कॉलेज थी उसके साथ मतलब यूनिवर्सिटी का मतलब अटैचमेंट था, उसका भी सम पार्ट्स लेके हमने ऐसा करिकुलम रेडी किया है कि मतलब में वो उसका जो बेनिफिट है वो स्टूडेंट्स को ज़्यादा मिले। करेक्ट। तो सर जैसे कि आप लोग अपना करिकुलम डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उससे आज के टाइम में बच्चों को प्रैक्टिकल बेनिफिट किस तरह से हो सकता है? जो हमने करिकुलम डिसाइड किया है उसमें हमने ऐसे तौर पर किया है कि फॉर एग्जांपल यहाँ से बच्चा वो करिकुलम कंप्लीट करके जाता है तो बाहर के हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर में जैसे मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल्स हो गए, इवन प्राइवेट क्लिनिक हो गए, इवन ओल्ड एज होम हो गए, तो हमने ऐसा डिसाइड किया है कि वो सब फैक्टर में वो फिट हो जाए और कोई भी फैक्टर बाकी ना रहे, और वो बाकी ना रहे तो मतलब में ऐसे मतलब में हर फैक्टर में वो अच्छी तरह से मतलब में अपना परफॉर्मेंस दिखा पाए। तो हमने ऐसे प्रैक्टिकल के तौर पर हमने अपना करिकुलम डिसाइड किया है। अच्छा, तो सर आप इंटर्नशिप एंड प्लेसमेंट्स भी देते हैं डिपार्टमेंट के अंदर बच्चों को? इंटर्नशिप हम देते हैं और इंटर्नशिप हमने बच्चों को वैसे भी छूट दे रखी है कि आप कॉलेज में करना चाहो तो भी कर सकते हो, अदरवाइज कॉलेज के बाहर जो भी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है उसमें भी कर सकते हो। अच्छा, तो सर जैसे आप बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, वो मे भी पढ़ाई से इतना खुद को एंगेज ना रख पाए, तो उनको एंगेज रखने के लिए कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज है जो डिपार्टमेंट में होती है? एंगेज करने के लिए हम वर्कशॉप करते हैं, सेमिनार्स करते हैं, मतलब में जो एक्स्ट्रा एडेड मतलब में उसमें क्या है कि टॉपिक हमारा फिजियोथेरेपी क्या होता है, लेकिन एक्स्ट्रा स्किल्स मतलब में जो स्किल्स उसमें होनी चाहिए वो हम मोटिवेशनल स्पीकर को भी बुलाते हैं, इवन रिसोर्स पर्सन को भी बुलाते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट भी करते हैं और पेड वर्कशॉप भी करते हैं जिससे बच्चे के अच्छी स्किल डेवलप हो सके। राइट। तो सर जैसे आप लोग काफ़ी सारी चीज़ें यूनिवर्सिटी के अंदर कर रहे हैं, तो ऐसी कौन सी चीज़ है सर एक स्ट्रेंथ जो आप यूनिवर्सिटी या अपने डिपार्टमेंट का लोगों को तक पहुंचाना चाहते हैं? हमारी स्ट्रेंथ ये है, पहले तो हमारी जो बीपीटी की फीस है वो कम है, तो आराम से बच्चा मतलब इकोनॉमिकली क्राइसिस में भी है तो भी मतलब मैं आराम से कर पाएगा। दूसरी हमारा जो प्रैक्टिकल वर्जन है, जो हमारा सिलेबस है वो प्रैक्टिकल वर्जन है। प्रैक्टिकल वर्जन में ये होता है कि आदमी जो बनता है, स्टूडेंट जो बनता है, मतलब मैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स वो पूरा मतलब मैं प्रैक्टिकली सेटल्ड होके जाता है, मतलब मैं तो उसमें उसको बाहर की दुनिया में जब वो एंटर करेगा तो उस टाइम पर उसकी जॉब या ओनली क्लिनिक ओपन करना है या मल्टी स्पेशलिटी में काम करना है तो वो आराम से सेट हो जाएगी। ये हमारा स्ट्रेंथ है। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है। सर आपके पास कुछ ऐसे रिजर्वेशन भी है जो इकोनॉमिकली वीक सेक्शंस हैं उनके लिए? हम यहाँ SC, ST और SC, BC को हम स्कॉलरशिप तो देते ही है अकॉर्डिंग टू गुजरात गवर्नमेंट गाइडलाइंस। इसके अलावा अगर बच्चे मतलब कई दूर से जैसे आउटकट्स एरिया से आ रहे हैं तो हम हॉस्टल जो फैसिलिटीज है वो अवेलेबल कराते हैं, वो भी कम से कम रेट में, मतलब में मिनिमल कॉस्ट में बच्चा यहाँ रह सकता है, खा भी सकता है और ट्रैवलिंग भी कर सकता है, तो आराम से वो यहाँ एडमिशन ले सकता है विथ मिनिमल कॉस्ट। सर ये तो बहुत ही अच्छी बात है सर। तो जैसे अभी आपने बताया सर कि आप स्टूडेंट्स को एंगेज रखने के लिए तो काफ़ी सारी चीज़ें कर रहे हैं,
बट सर जैसे आपकी खुद की फैकल्टीज़ हैं जो यहाँ पे पढ़ाते हैं, उनके साथ अच्छे रिलेशंस डेवलप करने के लिए आप किस तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं? मैंने अपने फैकल्टी को जो अच्छे रिलेशन मेंटेन रहे उसके लिए मैंने एक एक चीज़ की जवाबदारी हर एक फैकल्टी को दे रखी है। मतलब में क्या है कि किसी फैकल्टी को नहीं दिया, किसी फैकल्टी को दिया, ऐसा नहीं। हर एक डिपार्टमेंट में थोड़ा थोड़ा काम मैंने दे के रखा है और उसमें अब इंटरफेरेंस नहीं करते। जो काम जो फैकल्टी को दिया गया वही फैकल्टी मुझे कंप्लीट करके देंगी, मैं अप्रूव करूंगा, बाद में वो काम कंप्लीट माना जाएगा। इसी तरह से क्या होता है कि एक फेथ बनता है और हम थोड़े थोड़े टाइम पर हम गेट टुगेदर भी अपने जो स्टाफ का करते हैं और एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए भी कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं, जिससे क्या एक फ्रेंडशिप का माहौल बना रहेगा और वो जूनियर सीनियर वाली जो मेंटालिटी है वो डेवलप नहीं होगी और आराम से एक दूसरे से काम हंस मिल के कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और सर यहाँ पे जो बच्चे आते हैं डिग्री कंप्लीट करने, उनको किस तरह के प्लेसमेंट्स देते हैं सर? हम प्लेसमेंट ऐसे देते हैं कि पहले तो मैंने बता दिया कि यहाँ हम जो आउट पोस्टिंग भेजते हैं तो हमारा टाइप्स है वो मल्टीपल जो हॉस्पिटल्स है उसके साथ टाइप्स है। मतलब सूरत सिटी हमारा एकदम नजदीक वाला सिटी है, तो हमने 10 से 11 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल हमने टाइप करके रखा है। उसका ये बेनिफिट है कि हमारा बच्चा जब आउट पोस्टिंग में जाएगा ड्यूरिंग स्टडी ऑलरेडी वहां परफॉर्म कर रहा होगा, तो हॉस्पिटल स्टाफ है वो देखेगा कि ये बच्चा कितना परफॉर्म कर रहा है, बराबर। तो उस टाइम पर ही उसकी मतलब में ऑब्जर्वेशन स्किल्स, उसके प्रैक्टिकल स्किल्स दिखाई देंगे। सर आप यहाँ पे विद्यादीप यूनिवर्सिटी के अंदर जो बच्चे डिग्री प्रोग्राम कंप्लीट कर रहे हैं उनको किस तरह के प्लेसमेंट्स प्रोवाइड करते हैं? मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे हमारा यूनिवर्सिटी का सूरत में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल के साथ टाई अप है। मतलब में जब बच्चा स्टडी कर रहा होता है फाइनल ईयर थर्ड ईयर में, तब बच्चा वहाँ आउट पोस्टिंग के लिए जाता है। तो जब आउट पोस्टिंग के लिए जाता है वही मतलब में उन मैनेजमेंट के नज़र में आ जाता है कि ये बच्चा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो मतलब में उसकी जॉब है वो पहले से ही पक्की हो जाती है। और एज वेल एज हम यहाँ से ऐसी ट्रेनिंग देते हैं कि अगर खुद का क्लिनिकल सेटअप्स भी करना है तो वी कैन गाइड, और उसको गाइड भी कर सकते हैं, और उसको इकोनॉमिकल सपोर्ट चाहिए तो इकोनॉमिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कर सकते हैं। हाँ, तो एज अकॉर्डिंग टू मोदीज आइडिया आत्मनिर्भर वो स्टूडेंट्स बन सकता है। अच्छा सर, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तो सर अभी जो बच्चे फिजियोथेरेपी फील्ड में आना चाहते हैं, ऐसे एस्पायरिंग यूथ को आप एक क्या मैसेज देना चाहेंगे आपकी तरफ से? अभी जो स्टूडेंट्स मतलब में ये फील्ड के बारे में सोच रहा है फिजियोथेरेपी, एक तो पहले से एक सेट माइंड सेट है कि ये फॉरेन्स में तो इसका डिमांड है ही है। आप कहीं किसी भी स्टेट में, आप किसी भी नेशन में जाके पूछो, आपको मतलब में फॉरेन कंट्रीज में इसका डिमांड है। दूसरी चीज ये है, आफ्टर कोरोना आपको बताइए कि हेल्थ केयर की डिमांड कितनी बढ़ गई है। तो मतलब में हर सेक्टर में हेल्थ केयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट राइट नाउ इन प्रेजेंट सिचुएशन। तो मतलब में आप इस कोर्स के लिए अगर सोच रहे हो तो एकदम सही सोच रहे हो। अच्छा, थैंक यू सो मच सर। वेलकम वेलकम। थॉट्स ऑफ एजुकेशन का पार्ट बनने के लिए थैंक यू।